ओम एकदंत विदामहे वक्रतुंडई धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो हमने जो लास्ट वीक हमने कुछ 10 पॉइंट कवर किए थे। 10 पॉइंट में जो लास्ट पॉइंट का कवर किया था, हमने कहा परम शांति का स्थान है आप स्वयं हैं। तो इसमें मैंने देखा हमारे एक जानने वाले हैं जो हमारे इसको पढ़ते हैं, उनको कंफ्यूजन हुआ कि शांति तो रोज बनाए घर में रखना बड़ा मुश्किल है। कुछ सुबह शाम कुछ आगे पीछे हो ही जाता है घर के अंदर। तो बच्चों के साथ हो जाए, पत्नी के साथ हो जाए, पति के साथ हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ वो ये पर वो शांति नहीं है। शांति जो नॉर्मल आप पीसफुली कितना रह सकते हैं घर के अंदर, नहीं रह सकते हैं, वो तो सिचुएशंस के हिसाब से है। हमारा सिस्टम उस हिसाब से रिएक्ट करेगा ही करेगा, है कि नहीं है। मैं महाभारत के युद्ध में भी कहूँ, महाभारत के युद्ध में कौन प्रेम से आ जाओ मेरे गले लगो, मैं भी आपको तलवार से सिर काटने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता था। सब पहले गुस्सा होते थे, वो प्रेम से अभी मार पिटाई करते थे। तो वो सब चीजें अलग हैं। पर यहाँ है परम शांति। क्योंकि परम शांति या परम आनंद भी हम भी बोल दें उसको, वो आपका स्थान है आपकी आत्मा। क्योंकि जब आप आत्मा को कौन है, परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा ही सबसे बड़ा आनंद का स्रोत है। और द नियरेस्ट पॉइंट विच यू है वो है आपकी आत्मा। क्योंकि मैंने समाधि में जब अनुभव किया, समाधि में जब अनुभव किया तो मैंने कहा अरे यहाँ देखिए कोई प्रभाकर राय जी नमस्कार। तो उसमें क्या था, उस जगह पहुंचने के बाद बात है जब आंख खोली, अरे ये मैं कोई तीर्थ स्थान गया नहीं, कहीं किसी से मिलने नहीं गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। जो परम आनंद का स्रोत है वो हम खुद हैं, मैंने खुद ने अनुभव किया हुआ है। जब वो आपका अनुभव होता है तब पता लगता है कि वो वहां पे बेस्ट है। और इसकी शुरुआत तो आपको ध्यान के अभ्यास में ही पता लगना शुरू हो जाता है। ध्यान के अभ्यास में जो हमारा डिस्टरबेंस होती है हमारे अपने विचारों से ही होती है। सबसे बड़े जो डिस्टरबेंस का कारण है वो आपके अपने विचार है। दूसरे के तो बात दूसरी है कि वो आपको क्या उल्टा सीधा बोल गया। कोई प्रेम से ही बात करता है, ये सारे थोड़ी नहीं उल्टे ही बात करते हैं, प्रेम से ही बात करते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है। वो सब बातें आपको अनुभव में आती रहती हैं। पर आप अकेले अकेले बैठे हैं उस टाइम क्या हो रहा होता है, कुछ चीजें आप अच्छी सोच सकते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। अरे वहां वहां मंदिर भी गए थे, वहां कितना अच्छा था, प्रभु के दर्शन हुए, तो अच्छी बात आ सकती। कहीं खराब भी बात आ सकती है, अरे उसने ऐसे उल्टा बोल दिया, मैंने उसको ऐसा मैंने तो नहीं कहा था, उसने पता नहीं क्या समझा मुझे ऐसा बोल दिया, तो आप उससे परेशान हो रहे हैं। तो आप अकेले बैठे हुए भी अच्छा और बुरा दोनों का अनुभव करते हैं। पर ध्यान अवस्था में क्या होता है, ये सब विचार गिर जाते हैं। शुरू में आप अभ्यास का अलग अलग तरीके हैं, लोगों जो करवाते हैं, विपासना बिल्कुल अलग ढंग से कराता है, वो अलग चीजें हैं। पर कहने का मुख्य रूप से ध्यान अवस्था वही अवस्था है जहां पे आपका विचार नहीं रहता। विचार नहीं रहता, विचार नहीं रहा तो आप चुपचाप रह गए। वहां पर कौन है, वहां वो आप अकेले, आप खुद ही हो। जो 5 सेकंड ही हुआ, 10 सेकंड ही हुआ, तो आप अकेले हो। और उसमें आप जब गहराई में चले गए, वो अपने आप जाता है, आप नहीं जाते हो, आप वो चला जाता है। वो जाके समाधि स्टेट बनती है जाकर के। उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है डिस्कशन का। तो यहाँ पे मैंने 10वां लास्ट जो पॉइंट कवर किया था कि परम शांति का स्थान जो है आपका खुद की आत्मा ही है। परमात्मा है, बेसिकली परमात्मा है। तो वो ही सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ आप कहीं काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे दो मुख्य परम शांति के स्थान है आत्मा। उसके उसके लिए जाने का तरीका क्या है, ध्यान मार्ग। ध्यान योग से ही आप जा पाएंगे, उसमें वैसे नहीं जा सकते आप, दूसरा तरीका नहीं है कुछ भी। तो आप ध्यान मार्ग से उसमें जाएंगे। पर कई लोगों को क्या है, ध्यान मार्ग से नहीं, हमें पसंद नहीं है, हमारे को आंख बंद करते हैं, हमें परेशानी होने लगती है। मैंने मैंने खुद ने सुना है, ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं कि उनको परेशानी होती है, तो वो कोई बात नहीं। पर वो साकार रूप के दर्शन करना चाहते हैं तो उसका मुख्य मार्ग है भक्ति। भक्ति मार्ग ही जो है प्रभु के साकार रूप का दर्शन देता है। कि आप साकार रूप के दर्शन, जैसे किरण जी राधे 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 कृष्ण के वो
भक्त हैं। और प्रभाकर राय जी से ऐसे तो हमारी इस बारे में विषय में कभी बात नहीं, पर प्रशांत सिंह जी तो गुजरात के हैं, तो जय श्री कृष्णा बोलना है उन लोगों ने सिखाया हमें गुजरातियों ने, कि हमारे आसपास होते हैं वो राम राम नहीं करते हैं, वो जय श्री कृष्णा ही बोलते हैं। तो हमने हमें अच्छा लगा, तो हमने वही पकड़ लिया कि जय श्री कृष्णा सही है, क्या दिक्कत है, फर्स्ट क्लास है। तो जय श्री कृष्णा हम बोलते हैं। तो इसमें जो साकार रूप में जब आप रहेंगे, क्योंकि बचपन से हमारे को हम ऐसे सनातन धर्म में पैदा हुए कि वहां तकरीबन भगवानों का हम पूजा पाठ का कराया, तो उनके विग्रह के रूप में हम उनको देखते हैं। साकार रूप में वैसे तो दिखा नहीं कभी, मिलने भौतिक रूप से मिले और हम उससे बातचीत कर पाए, ऐसे तो कोई मुख्य विशेष ही हैं। जैसे वो थे क्या नाम से, रामकृष्ण परमहंस। और मेरे पास एक स्वामी आए थे, ओम स्वामी। ही इज ए वेरी यंग बॉय, वेरी हैंडसम बॉय, और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, पर है तो इंडियन ही ओरिजिन का, पंजाब का है वो, क्या नाम से। और उसने, उसका आश्रम है सोलन, एक जगह है हिमाचल के अंदर, सोलन, चंडीगढ़ के पास। तो वहां पे उसका आश्रम है वो। उसने उसने माता का साक्षात्कार किया और भगवान का साक्षात्कार किया, ये वो उसने कहा है। मेरे घर पे 2 दिन प्रोग्राम था। मेरे घर पे उसका जो प्रोग्राम था दिव्य प्रोग्राम था। उसके अंदर पावर्स भी थी। वो तो चलो टॉपिक नहीं है हमारा, वो मौका लगे तो बताऊंगा। पर कहने का मतलब है उसने क्लेम किया कि हाँ उसने उसने दर्शन किए हैं। तो तो वो वीडियो में देख सकता हूँ, जो उसमें उसमें डिस्क्राइब करता क्या हुआ था, किस ऐसे इंसिडेंट्स हुआ था। और वो वेरी वेल क्वालिफाइड पर्सन। वो यहाँ डिलॉयट के अंदर भी काम करता था, जॉब के अंदर एज ए पार्टनर के लेवल पे काम किया उसने। तो उसकी इंग्लिश इतनी बढ़िया है दवाज जी, उसकी इंग्लिश कई बार इतनी है कि आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ जाए। तो वो बहुत बहुत बढ़िया बात है। पर उसने उसने भगवान के दर्शन किए, कहने का मतलब। पर उसने कहता है ये दर्शन मैंने किए, ये मैंने, मेरा अनुभव है। आप इसको भ्रम भी बोल सकते हैं कि आप, मैं तुम्हें भ्रम हो गया होगा, वो आप जानो, आप, ये तो आपकी इच्छा है। पर मुझे जो हुआ था, मुझे वो तो मुझे ही मालूम है ना क्या हुआ मेरे साथ। तो वो भगवान, तो साकार रूप के दर्शन करने के लिए हमें भक्ति मार्ग से ही जाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग से प्रभु की कृपा से ही दर्शन हो सकते हैं। हमारी तो केवल प्रार्थना हो सकती है, प्रभु आप हमें दर्शन दीजिए, तो वो अलग बात है। पर उसका दर्शन केवल प्रभु की कृपा से ही होता है। स्वप्न में भी वो अपनी कृपा से ही आते हैं। अब मैंने जितनी बार भी किया है, मैंने खूब प्रार्थना करी, प्रभु आज आप आ जाइए, कुछ नहीं होता। अपने, हमारी प्रार्थना वार्थना से कुछ नहीं होता, उनको तो जब आना होता है जब ही आते हैं और अपनी बात कहनी होती है वो कहते हैं। तो कहने का मतलब उनका प्रभु का दर्शन प्रभु की कृपा पे ही निर्भर है। ये विशेष बात बता दूं आप, है कि नहीं। आपका अनुभव कुछ और हो सकता है, तो वो जब आपका मौका लगे तो बताएं, हम सुनना चाहेंगे बिल्कुल। 12वां, इसके बाद क्या है कि हमारे को जीवन में कई बार डिसीजंस लेने में दिक्कत आती है, कि हमें कई बार पता ही लगता कि, आप तो थोड़ा हम लोग आएंगे के साथ। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री श्री, राम। जय जय श्री श्री राम। राम। तो हमने सेशन शुरू कर लिया। तो जी। हमने आपके पॉइंट के बाद यही कहा कि साकार रूप के दर्शन करने हैं तो भक्ति मार्ग से हमें जाना होगा, और वो उनकी प्रभु की कृपा से ही दर्शन हो पाते हैं। हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, करते ही हैं, इसमें क्या बात है। जो भक्त होता है उसकी तो इच्छा रहती है प्रभु के दर्शन हो जाए। तो पर वो कब होंगे, कैसे होंगे, वो केवल ईश्वर के ऊपर ही है, वो किसी क्रिया के अधीन नहीं है। जैसे ध्यान का अभ्यास है, वो तो क्रिया के अधीन है ना, कि आप बैठेंगे, आप दृष्टा रूप में बनेंगे, या अलग अलग कई प्रकार के ध्यान योग हैं, तो वो करेंगे तो वो अलग चीजें हैं। पर प्रभु के दर्शन केवल प्रभु की कृपा से ही हो पाते हैं, है कि नहीं। वो किसी क्रिया के अधीन नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद हमने अभी पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट हम कर रहे थे, कि हमें कई बार डिसीजंस लेने में मुश्किल लगता, कई बार हमें नहीं मालूम पड़ता है कि हमें ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ऐसी दुविधाएं आती हैं। दुविधा आती हैं, बिल्कुल आती हैं। तो उसमें क्या करें। उसमें सबसे पहले तो जो आपसे नजदीकी हो, जो आपका हितैषी हो, वो कौन है। माता पिता।
माता पिता ही सबसे ज्यादा बड़े हितैषी हैं। कोई भी आप कोई मुश्किल में फंस जाते हैं, कोई बात होती है, तो अपने माता पिता से डिस्कशन करें कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे ये दिक्कत आ रही है, आपके विचार कैसे हैं, और वो मदद कर सकते हैं तो करें। कर ही देते हैं माता पिता, बिगड़ कहे कर देते हैं, पर वो उनको मालूम तो होना चाहिए कि आपको क्या मुश्किल में हो। इसी प्रकार से गुरुजन, गुरु के वो टॉपिक ऐसा है, गुरु के पास जाना था आपको, गुरु जी के पास जाइए। आप उसका आध्यात्मिक विषय है, जो आपके माता पिता भी आध्यात्मिक अच्छे लेवल के हो सकते हैं तो कर सकते हो, पर गुरु के लेवल की बात है तो आप गुरु के पास जाएं, या मित्र के पास जाएं जो मित्र आपका इतना हो। क्योंकि अर्जुन ने क्या किया था, अर्जुन ने कहा प्रभु उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे रिश्तेदार आमने सामने खड़े हैं, ये हम युद्ध करके क्या होगा, ये कौन मर जाएगा, सब कितने हो गए, इन सब मरने की हालत में घुस जाएंगे, इतना बुरा संहार हो जाएगा, तो मेरे से नहीं हो पा रहा। तो भगवान ने पूरे गीता का ज्ञान भगवान ने दिया। वो उसके मित्र भी थे, रिश्तेदार भी थे, और भाई भाई का भी नाता था रिश्तेदारी में, तो उनके भाई। तो हमें कभी भी ऐसे सिचुएशन में हम फंसते हैं तो हमें उनका सहारा लेना चाहिए, ये नहीं कि वो क्या कहेंगे। हितैषी को ही आप अपनी बात कर सकते हैं, वरना तो लोग केवल मजाक बना सकते हैं आपका, अरे यार फंस गया ये, इसके ऐसा हो गया, तो दे एंजॉय एक्चुअली। तो नॉट टू डिस्कस विद दोज काइंड ऑफ पीपल। जैसे अच्छी कोई बात होती है तो अपने हितैषी से कहे ना कि मेरे बेटे के आज इतने अच्छे नंबर आए, तो वो उसको भी अच्छा लगेगा है। और जो नहीं तो लोग क्या हो गया, हमारे उसके बेटे के उसके इतने आए थे, वो उसके इतने आए थे, तो आपको डिस्करेज कर सकता है। तो ऐसे आदमियों से कोई फायदा नहीं होता है। तो ये विशेष पॉइंट है जो गीता से हमें सीखने को मिलती है। और इसके बाद जो मैंने लिखा है वो गीता में डायरेक्टली नहीं है, जिस कार्य से प्राणियों का उत्थान व कल्याण हो सके वही धर्म है। देखिए क्या उसमें कही, जिससे जो काम हम करें किसी का वेलफेयर हो सकता है या प्रोग्रेस हो सकती है या दोनों हो सकते हैं, वही धर्म है। ये धर्म की परिभाषा बेशक गीता में नहीं है इस प्रकार से, पर ये महाभारत से है। मैं खुद बहुत सारी परिभाषाएं बना लेता था, पर धर्म की परिभाषा मैं नहीं बना पाया। मैंने कहा भी कर्तव्य मुख्य रूप से धर्म है, पर नहीं, वो नहीं है बात। तो ये बात जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं भीष्म पितामह से। वो जो शांति पर में जब भीष्म पिता से बात कर रहे हो, उससे रोज रोज जाते हैं उनके पास, रोज उनसे ज्ञान लेते हैं, पूछे जाते हैं पूछे जाते हैं पूछे जाते हैं। तो एक दिन पूछा कि महाराज आप बताओ धर्म क्या क्या कहते हैं, कि तू धर्मराज है तो ये बात पूछ रहा है। तो लगे हाँ महाराज मुझे समझाओ धर्म किसको कहते हैं। तो उसमें जो बेस्ट परिभाषा है मैंने कईयों से शेयर करी है धर्म की परिभाषा, वहां के महाभारत का जो सेशन है। तो जो कार्य हम किसी के प्रोग्रेस और कल्याण के लिए करते हैं वह धर्म है, और हम इसका उल्टा करते हैं किसी के साथ तो क्या हो जाएगा, अधर्म। वह अधर्म बन जाता है। किसी का नुकसान करने के लिए आप काम कर रहे हो तो अधर्म है कि नहीं है, है कि नहीं है। उसकी प्रोग्रेस की जगह आप उसके उल्टा बॉस से कह रहे अरे अरे बकवास आदमी है ये, उसकी जबकि उसके मतलब उसकी गलत बात बोलने की जिससे उसका नुकसान हो जाए, वो नुकसान करने का जो आप काम कर रहे हो वो सब अधर्म में आता है। तो आपको एक एक सिंपल सी डेफिनेशन में जो है कि आप धर्म का काम कर रहे हो या अधर्म का काम कर रहे हो, इसकी इस तराजू पे तोल लो तो आपको पता लग जाए कि आप धार्मिक काम कर रहे हो या अधर्म का काम कर रहे हो। तो ये बात महाभारत में आती है, डायरेक्टली गीता में नहीं है इस प्रकार से। इसके बाद हमारा पॉइंट है 14, हमें अपनी सांसारिक उन्नति गृहस्थाश्रम तक ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। जब तक हम सांसारिक उन्नति हम प्रोग्रेस कर देंगे, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ जो है हैवी से हैवी जो है गृहस्थ आश्रम तक जो हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब आश्रम में हमें प्रयास करना चाहिए। ये मैंने फेसबुक पे भी लिख दिया था कि इसमें क्या है, जो हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस है उसकी शुरुआत तो एक्चुअली माता पिता शुरुआत करा ही चुके होते हैं, पूजा पाठ के रूप में कराया, आपका उनको समझाया, वो तो हमें वहां पे उसमें हम जुड़ जाते हैं। और कई बार बच्चे इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं, अब जैसे
आदि शंकराचार्य तो सारा बचपन से लेके छोटी सी एज में ही पूरा सारा अपना काम करके चले गए। ऐसे और भी महात्मा हुए हैं जो बहुत छोटी एज में है। मैंने अभी ओम स्वामी का जिक्र किया, ही इज नाउ 45 ईयर्स ऑफ एज। उसने इतना काम कर लिया अपनी लाइफ के अध्यात्म का, तो इतना टॉप लेवल पे वो है क्या नाम से। तो कहने का मतलब ये है, तो अध्यात्म का हम ब्रह्मचर्य आश्रम में भी, गृहस्थ आश्रम में तो हमें करना ही करना है जितना हम संभव हो सकता है। पर वो हमारे गृहस्थ आश्रम में हमारी मेन प्रायोरिटी जो रहती है वो है पालन करना, अपना भी, माता पिता का भी, बड़ों का भी और बच्चों का भी, है ना। और अपनी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन देगा। अगर आपके अच्छे नंबर आती है, आपकी प्रमोशन होती है, यू फील हैप्पी और नॉट। हैप्पीनेस कहीं बाहर से नहीं लानी पड़ती, अपने आप हैप्पीनेस आपके अंदर आती है कि मैंने अच्छा, मेरा अच्छा रहा। तो वो प्रोफेशनल ग्रोथ वहां तक करें। उसके बाद वानप्रस्थ के अंदर क्या है, मैं उसको विड्रॉइंग पॉइंट बोलता हूं। अब आप धीरे धीरे उससे जो सांसारिक जो है उससे कम होते जाए। एक्चुअल में क्या है, उन्होंने उस वे में नहीं लिखा हमारे महात्माओं ने, आपकी बॉडी अपने आप चेंज होने लगती है उस एज के बाद। 60 के बाद जो है बॉडी आप में, तो आप वही चाट पकौड़ी, वही समोसे खाने और क्या नाम से दही बल्ले खाने, तो वो क्या करेगा, आपको नुकसान करता जाएगा। तो आपको, तो उन्होंने दूसरे ढंग से बोला कि आपको वन में चले जाओ, वन में तो ये चीजें मिलने नहीं आती, फल फ्रूट ही मिलेंगे। वो तो पुराने टाइम की बात हो गई, आप घर में रह के करें। तो आप क्या है, सांसारिक चीजों से विड्रॉ करते जाए, धीरे 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 वन में चले जाए। मन से वन में जावे, क्यों भौतिक रूप से संभव नहीं है। तो कोई बात नहीं, आजकल कौन मन में जाता है। आप महात्माओं के पास जाओगे, उनका बेहिसाब से पैसा है, पैसा उनको ले आओ आप, और लेने को तैयार है। पर नहीं, आप तो अपने हिसाब से जाएं वन में। तो इसमें क्या है, आध्यात्मिक विकास आपको करना है वानप्रस्थ में। और 75 के बाद हम जीते रह गए तो उसमें हम करते रहेंगे। पर मैं बता दूं, आपको क्लियर बता देता हूं कि 65 के बाद जो है शरीर वैसे रहते नहीं है, शरीरों में कष्ट आने शुरू होते हैं। और कष्ट आने से आपकी आध्यात्मिक विकास में भी मुश्किल डालता है, सिंपल नहीं रहता है। फिर भी आप करेंगे, भगवान की कृपा से आपका स्वास्थ्य बना रहे, ये प्रभु की कृपा है। और आप अपने, क्योंकि आपने विड्रॉ करते जा रहे हैं, फालतू चीजें खाते नहीं हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाते हैं, तो वो आप काम करेंगे तो आपका स्वास्थ्य काफी हद तक अच्छा बना रहेगा। और वो आपको इस्तेमाल होगा, अब क्या नाम से, अपनी अपने विकास करने में। तो विकास में हमारा दो मुख्य लक्ष्य रह जाते हैं, प्रभु का दर्शन या क्या नाम से हम आत्मदर्शन। तो हम उस लेवल तक चले जाएं। आत्मदर्शन के बाद अपना मोक्ष में हम जाना होता है। तो उसके लिए पॉइंट्स मैंने कुछ कवर ऑलरेडी किए हैं कि हमें देना है, लेना नहीं। तो उस प्रकार के अभ्यास करेंगे तो हम जितने भी कर्म बंधन से टूट जाएंगे, तो हमारा मोक्ष इस जन्म में के बाद शायद हमारा दूसरा जन्म नहीं हो, ये संभवता है। तो हमें उस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद है, हम जो भी कार्य करें उसे प्रभु सेवा मान के करें। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, पर आज ये समराइज पार्ट है, इसलिए दोबारा से कह दे रहा हूं। हमें जो भी कार्य करें उसे प्रभु सेवा मान के करें। तो उसमें क्या होगा, आपके ना तो अहंकार होगा ना कुछ होगा, और प्रभु के चरणों में उसको चढ़ा दें। तो उसमें सबसे बड़ा है, देखिए आपकी गीता के ज्ञान में भी कहा कि हमें अकर्ता अकर्ता बनना है कि नहीं है। तो बस जब हमने प्रभु की सेवा मान के करा, प्रभु मैं आज इतना काम कर पाया, मैं ये जो भी अच्छा किया और खराब भी किया वो भी कहो, प्रभु मैं आज मेरे से ये स्वभाव से ऐसा हो गया, तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो प्रभु, ये प्रभु की सेवा मान के करें। तो उसमें किसी के ऊपर आपने, जैसे आपने किसी के हेल्प कर दी, तो आपको हमारे, मैंने फला जने की हेल्प करी, तो आप में क्या है, फला जने की हेल्प, ठीक है, भौतिक रूप से कहना तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मन से क्या है, आपने प्रभु की सेवा करी, प्रभु आपने मुझे प्रेरणा दी कि इसको हेल्प कर दो, तो मैंने कर दी। पर ये सब आपकी है, मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आप अकर्ता भाव उसमें आने लगेगा कि मेरा कुछ नहीं। जब मेरा नहीं है तो उसमें घमंड कहां से आएगा, कुछ नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, अहंकार ही नहीं पैदा होगा उस प्रकार का। तो आप क्या नाम से, आप अच्छी मार्ग पे हमेशा जाते जाएंगे। इसके बाद है, जीवन में एकाग्रता महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पर एकाग्रता जो है
फोकस होके काम करना चाहिए, बिखरा हुआ काम नहीं, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया। ये नहीं, मल्टीपल काम करना ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं एक ही चीज है कि आपका रोल है पिता के रोल में भी है तो बच्चों का भी ध्यान रखना है, और आपके माता पिता भी मौजूद हैं तो आपको वो भी रोल अदा करना है, ऑफिस में आपको ऑफिस का रोल भी अदा करना है। वो सब सही है, पर बहुत ज्यादा फैलाव करके हमें काम करना, उसका कोई फायदा नहीं। अब जैसे कंप्यूटर फील्ड में, मैं तो कंप्यूटर फील्ड में रहा, जब ज्वाइन किया DCM, तब से मैं आज तक कंप्यूटर फील्ड में ही हूँ। ठीक है, मैंने बिजनेस किया, मेरी अपनी कंपनी है, 2 कंपनीज हैं, अब तो मैं बहुत कम काम कर दिया मैंने। पर कहने का मतलब ये है कि मैंने खूब 25 साल से अपना बिजनेस रन किया है। तो कौन सा काम किया, वो भी सब कंप्यूटर फील्ड का ही काम है। उसका प्रोडक्ट भी मैंने बनाया अमेरिका के अंदर, उस टाइप के प्रोडक्ट अमेरिका में अवेलेबल नहीं था, मैंने पेटेंट नहीं कराया, वो कोई बात नहीं, वो तो नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि पेटेंट भी कराना होता है, तो कोई बात नहीं। पर कहने का मतलब यह है कि आप प्रोफेशनली भी ग्रोथ करें, पर आप बहुत बिखरे नहीं, एकाग्रता, फोकस होना चाहिए, जिस काम पे करें फोकस होके करेंगे तो निश्चय बुद्धि आएगी। क्योंकि इसमें गीता के अंदर आके एकाग्रता हो गया, निश्चय बुद्धि, और निश्चय बुद्धि से आप क्योंकि सफलता अच्छी मिल पाएगी आपको उससे, क्योंकि उससे आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी हेल्थ सफलता के अंदर। अब अर्जुन कैसे महायोद्धा था, उसमें एकाग्रता इतनी सॉलिड थी, और जो निश्चय थी वो पूरा पूरा निश्चय हो गया। उसके कंफ्यूजन जो हुआ भगवान ने दूर कर दिया था, 11वें चैप्टर में उसने कह दिया कि भाई मेरा मोह दूर हो गया, और लास्ट में 18वें अध्याय में कह दिया नाउ आई एम डन, आई एम रेडी टू फाइट, और उसने अपने अपना 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 कार्य पूरा किया। तो हमारी एकाग्रता जो है बहुत जरूरी है। अब बच्चों को हम कहते हैं ना, अरे ध्यान से पढ़ियो, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेगा, यूं बिखरा, ये भी कर वो भी कर, तो समझेगा क्या? तो हम बोलते ही हैं, बच्चों को बोलते ही हैं। और इसके बाद है 17वां पॉइंट, हम प्रभु के अंश हैं, इसी प्रकार हम सब भी प्रभु के, और इसी प्रकार सब भी प्रभु के अंश हैं। जैसे हम प्रभु के अंश हैं, भगवान, हम आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, तो आत्मा सब में मौजूद है कि नहीं है? ये थोड़ी ना आत्मा मेरे पास है, वो दबा जी के पास नहीं है, या किरण जी के पास नहीं है, सबके पास आत्मा है। तो वो ही आत्मा प्रभु का अंश है सबके अंदर। तो जब हम ये सब महसूस करेंगे तो हमारा व्यवहार अपने आप में चेंज होगा, उसमें हम प्रभु सब में ईश्वर को हम महसूस कर पाएंगे कि वो ईश्वर है। इसीलिए जो नमस्ते हम करते हैं, जो नमस्ते हम दोनों हाथ जोड़ के करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि वो तेरी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही ईश्वर का, दोनों एक ही अंश है, हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, इसीलिए हम दोनों का हाथ को जोड़ देते हैं। तो हम ये अभ्यास में लावें तो वो हमारे अध्याय में आता है, शायद 6ठे अध्याय में आता है कि क्या नाम से, सब में मेरे को देखता है। वो सब में कैसे देखेगा, उसके पीछे क्या देखता है, उसका लॉजिक क्या है? उसका उसका लॉजिक ये है कि सब में वही प्रभु का अंश आत्मा मौजूद है कि नहीं सब में। ये थोड़ी ना कि मेरे को अंदर स्पेशल है। एक मेरे पास ब्रह्म ऋषि आए थे यहाँ पे, ओमानंद सरस्वती, इंदौर से थे वो, 90 ईयर्स की एज पे। तो उसने क्या नाम से बातचीत हुई, तो कुछ बात करने लगे, मैंने कहा आप कुछ सिखाना चाहे सिखाए, कहते हैं नहीं तू आराम से नहीं बैठ सकता है। तो मैंने कहा महाराज, मुझे इतने साल हो गए ध्यान का अभ्यास करते हैं, और जो अनुभव मैंने आत्मा का किया है, कहते हैं नहीं। मैंने कहा जो आत्मा आपके पास है वही मेरे पास है, मैंने यूं ही बोला साहब, उसमें कोई फर्क नहीं है, और आपने जाना है, मैंने छोड़ा नहीं है। तब समझ गया कि ये ऐसा सिंपल नहीं है इसने भी कोई काफी का लेवल तक मैं काम किया हुआ है, वो समझ गया, फिर अपनी किताब विताब दे के गया। तो कहने का मतलब है, कोई महात्मा भी हो, प्राइम मिनिस्टर भी हो, प्रेसिडेंट भी, उसमें भी वही आत्मा है, जितनी आपकी आत्मा आपके पास है, उसमें कोई फर्क नहीं है कि नहीं है? तो हम सब में प्रभु के दर्शन करें, और जो हमसे वैसे भी लोग, जो काम करने वाली बाई भी आती है, उसमें भी वही आत्मा है। तो हम प्रभु के रूप से में हम सब में दर्शन कर सकते हैं, ये हमारे को विशेष समझ में आनी चाहिए। और इससे पहले मैंने आप लोगों को कहा था, प्रभु का कोई एक छोटा सा नाम अपने श्वास में जोड़ें। हालांकि ये गीता में नहीं आता है, पर मैंने आप लोगों का अभ्यास के लिए कराया था, और ये जीवन का एक ये तो था कि कम से कम हमारे ये रूप में जुड़ गया है कि नहीं है। और उसमें मैंने कहा था कि ओम राम श्याम, जो छोटा नाम हो उसको जोड़े, तो श्वास में जो है वो उसके रिदम के अंदर प्रॉपरली रम जाएगा, तो आप हमेशा उससे जुड़े रहेंगे। पर एक बात जो मैंने वहां नहीं कही थी, वो मैं आज कहता हूं पहली बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार, 19 बार, 20 बार, 21 बार, 22 बार, 23 बार, 24 बार, 25 बार, 26 बार, 27 बार, 28 बार, 29 बार, 30 बार, 31 बार, 32 बार, 33 बार, 34 बार, 35 बार, 36 बार, 37 बार, 38 बार, 39 बार, 40 बार, 41 बार, 42 बार, 43 बार, 44 बार, 45 बार, 46 बार, 47 बार, 48 बार, 49 बार, 50 बार, 51 बार, 52 बार, 53 बार, 54 बार, 55 बार, 56 बार, 57 बार, 58 बार, 59 बार, 60 बार,
नाम तो जोड़े श्वास में, और प्रभु का कोई भी विग्रह रूप में जो साकार रूप के अभ्यासी हैं, हम भक्त हैं, उसको जोड़ें अपने हृदय के अंदर, उसको अपने हृदय में विराजमान करें। ये नहीं कि सांसारिक व्यक्तियों को जोड़ना, वो जुड़ जाते हैं वो अलग बात है, वो उसका वो उतना नहीं। पर मैं तो कहूंगा प्रभु के किसी भी रूप को, जिसको भी आपको पसंद है, हनुमान जी हो, कृष्ण भगवान हो, राम होगी, दुर्गा माता, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसका भी आपकी श्रद्धा ज्यादा रहती है, उसको अपने हृदय में धारण करें। ये मेरी आपको है। तो उसमें क्या होगा, कभी भी आपको ये नहीं होगा कि आज मैं मंदिर नहीं जा पाया था, अरे नहीं, आप बैठिए, और आपके हृदय में मौजूद है ना, वो मौजूद, तो आप उसको धारण करें। ये उसका साकार रूप है, निराकार रूप तो ऑलरेडी मौजूद है ही है, इसमें क्या बात है भाई। तो उसको मैंने साकार रूप के लिए मैंने ये जोड़ा है कि आप जोड़े जरूर। इसके बाद है भोजन के लिए। मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूं, ये भी 18वां पॉइंट भी गीता में नहीं था, सीधा 19वां पॉइंट है। भोजन के बारे में पहले भी कह चुका था। भोजन कैसा होना चाहिए, पौष्टिक, मतलब हेल्दी फॉर यू, हेल्दी फॉर यू, स्वादिष्ट, टेस्ट होना चाहिए। अगर वो मन मार के कर रहे हैं तो वो इतना वर्किंग में नहीं आएगा। तीसरा, डाइजेस्टेबल। कोई तो घी तो पी सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, और अब नहीं कर सकता है। जब हम बचपन में घी थोड़ा अच्छे ज्यादा खा लेते थे, दाल बाटी वहां खाते राजस्थान में, तो बाटी खूब डबो के खाते थे। अब बाटी के ऊपर थोड़ा सा लेप लेते हैं, दोनों में फर्क हो गया। तो पाचक, इट शुड बी डाइजेस्टेबल टू यू। और एक विशेष पॉइंट है, जरूरत के अनुसार, मतलब आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खाना खाएं, ये नहीं फालतू खाएं। ये पक्का है। ये एक्स्ट्रा खा रहे तो गलत हो जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें सात्विक भोजन करें, कोशिश करें शुद्ध भोजन हो। शुद्ध भोजन खूब आप लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं उसका क्या मतलब है, तो आप उसका अभ्यास में करें। और लास्ट पॉइंट है, ये विशेष पॉइंट है, मैंने जब हालांकि इसको लास्ट में रखा है, जीवन का लक्ष्य बनाएं, सांसारिक व आध्यात्मिक। क्योंकि ये मैं स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है, नॉट स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर पर्सन। इसलिए मैंने कहा सांसारिक भी लक्ष्य में होंगे, जो यंग एज के हैं उनके सांसारिक लक्ष्य, मुझे इस प्रकार का व्यापार करना है, इस प्रकार के जॉब करनी है, तो उसका उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा हमारे को। और आध्यात्मिक लक्ष्य भी होना चाहिए, मुझे प्रभु के दर्शन हो तो मैं मेरी लालसा रहेगी तो मैं प्रभु से अपना उसी प्रकार से काम करूं। और आत्मदर्शन के लिए तो आपको ध्यान योग से जाना पड़ेगा। और मैं मोक्ष में चला जाऊं, वो भी हमारा लक्ष्य हो सकता है कि नहीं है। मैं मुक्ति हूं, विकारों से मुक्त हो जाऊं, ये भी लक्ष्य है। एक अपने लक्ष्य आप अपने आप चूज करें, दूसरा क्यों बनाए, आप ही बनाइए अपना। और फिर दोनों पे कार्य करें, सांसारिक व आध्यात्मिक दोनों पे काम करो। जो अनुकूल हो, जो उसको सपोर्ट करते हो, उसको तो आप एक्सेप्ट कर जाएं। और जो उसको डिस्ट्रैक्ट करता हो, मतलब प्रतिकूल हो, उससे आप जितना संभव हो प्रयास करते करते अलग हो जाएं, तो वो आपको प्रोग्रेस देगा। तो ये बात करके ये 20 पॉइंट मैंने पूरे कर दिए। ये वर्ड डॉक्यूमेंट, इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, मैं उन सबको भेज दूंगा जिन्होंने मैक्सिमम क्लासें अटेंड करी हैं। और अमेरिका में कुछ लोगों ने जिसके हर लेक्चर सारे सुने, क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस होने की वजह से या उनके अदर कमिटमेंट की वजह से, तो मैं उनको सबको भेज दूंगा। पर ये मैं और डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लगाऊंगी, ये जो उन्हीं के लिए है जो अपने जीवन में चेंज चाहते हैं, कर सकते हैं। और ये गीता के ज्ञान से जो मैंने अर्जित किया, वो मैंने आप लोगों को शेयर किया। खूब सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको आप कोई प्रश्न हो तो मुझे हम ले सकते हैं। जय श्री कृष्णा। पिछली पिछली बारी जब जल्दी से अपना लिंक कट गया था, तो आप कुछ बता रहे थे कि आप जब जयपुर बिल्कुल में बिल्कुल, हाँ मैं बताता हूँ। उसको कंप्लीट कर सकते मैं बताता हूँ, मैं 2-2.5 साल का था जब जैन मंदिर के पास, मेरा घर भी जैनियों का था और नीचे जैन मंदिर था, तो वहां मुझे 2 महात्मा मिले। तो वहां वो बोले, बच्चा तेरी छाती पे ऐसे निशान है, तेरे को नहीं पता पड़ेगा तो अपनी माँ से जाके पूछियो। ये तेरी माँ ने पिछले जन्म में निशान लगा दिए थे, जिससे तेरे को अगले जन्म में रिकॉग्नाइज कर पाए। ये घी के निशान है, गर्म घी के निशान उसने डाल दिए थे तेरे ऊपर। मैंने अच्छा भाई। उसके बाद तू बड़ा होगा
पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करके तेरे पास 50 आदमी तेरे पास काम करेंगे। तो मैंने जो बिजनेस किया, मैं भी 23-24 साल चलाया, उसमें तकरीबन 50 लोग बाग मेरे पास थे जो काम कर रहे थे। और ये तो हुआ मेरे सांसारिक ग्रोथ तक का पॉइंट। उसने कहा अध्यात्म में तू तू ऐसी जगह पे पहुंचेगा, जगह जाना नहीं होगा, तेरी ऐसी अवस्था आएगी जो तेरी इच्छा है प्रभु के उसके बारे में, क्योंकि वो मैं ज्यादा शेयर नहीं करना चाहता, वो तेरा काम पूरा इस जन्म में हो जाएगा। वो मेरे लिए बहुत अरे बड़ा वाह, उत्साह, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। बड़ा उत्साह का कारण है। और इसको, इस बात को सपोर्ट में मेरे ज्योतिषियों ने भी कहा है। कुछ एक से पूछा उनसे, उसने भी ये कहा कि तेरा इस जन्म में ऐसा है। और एक महात्मा आई थी, मैं आपको बता दूं मेरा अमेरिका में विकास इस अटलांटा में कैसे हुआ। मैं जब आया तो मुझे एक मंदिर में जाना था, तो शनिवार का दिन था, तो करुणामयी माता अभी भी मौजूद हैं आंध्रा के अंदर, और वो देवी के रूप में मैं नहीं जानता था, तो उसको फिजिकली मिल सकते थे। तो मेरा 2 घंटे बाद नंबर आया, तो कार्ड ले गया, मैं कार्ड खाली पकड़ा दिया मैंने उसको। मैंने ना कुछ कोई प्रश्न नहीं लिखा, उन्होंने कहा प्रश्न लिख के लेके जाना जिससे कि वो देख करके आपको जवाब दे देंगी। तो वो उसने देखा इधर, उसने उल्टा पकड़ा कि शायद गलत पकड़ा दिया, उसमें नहीं था। मेरे को देख के मेरे बारे में बता दी कि तू कौन है। अरे ये मेरा, तो फिर मैंने कहा माता मुझे आप ये बताएंगी कि मुझे मेरे इस जन्म में कोई गुरु मिलेगा जो जो मेरा इसका काम करा पाए। बोली तेरा गुरु तू खुद ही है, तेरा गुरु जो तू खुद है। पर आपको बताऊं, मेरे आंख में आंसू आ गए उस टाइम, और मैं भाव विभोर हो गया और बाहर आ गया। पर उसके बाद ही मुझे, जो मैं ध्यान का अभ्यास करता ही था, शुरुआत की बात 25 साल 27 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे वो अनुभूतियां होने लगी। और वो उसके लिए मेरे को पास कोई गुरु नहीं था जिसको मैं शेयर कर पाऊँ, वो अलग बातें हैं। पर वो अनुभूति अभी भी खूब होती है, इतने सालों तक होती है। वो भी मैंने आपको जिक्र किया था, शुद्धता का उसको बहुत ज्यादा रहता है। प्याज लहसुन उसको पसंद नहीं, अपवित्र जगह जाना उसको पसंद नहीं, तो वो अलग बात है। पर कहने का मतलब मेरा विकास उस माता की, मैं तक कहूँ उस माता की आशीर्वाद से हुआ। जैसे आपको कह दिया जाए कि आप खूब तैयारी करो, आज आप नीट के अंदर पक्का क्लियर हो जाओगे तो इसका मतलब आप मेहनत करना छोड़ दो। और आपने कहा तो मैंने ज्योतिषी, नहीं नहीं, मैंने उल्टा किया। अगर मेरा ऐसा काम होने वाला है तो मुझे खूब मेहनत करनी है। दैट्स व्हाट आई डिड। तो वो उसकी माता का आशीर्वाद था जिसको मेरे काम आया। तो ये 2 बातें मैंने शेयर करी, और कभी कोई पॉइंट्स होंगे मैं शेयर कर दूंगा जिससे कि आपको प्रोत्साहित हो। यही सुंदर बात है उसकी। और कोई प्रश्न? तो कार्डियोलॉजी वाला जो बोलिए प्रशांत जी। थोड़ा इससे हटके कार्डियोलॉजी वाला जो सेमिनार होने वाला है, उसके वो 12 जुलाई क्वेश्चंस। को होगा। प्रभाकर राय हाँ। जी नेक्स्ट वीक से, प्रभाकर राय जी योग का करेंगे। उसका ये लिंक अच्छा। भी वही बनाएंगे, गीता ज्ञान में वही पोस्ट करेंगे खुद। और फिर क्या नाम से हम उसके हिसाब से काम करेंगे। और फिर क्या नाम से, फिर बीच में हमें विजय देव डबास जी का लेक्चर भी कराएं। जो गेस्ट स्पीकर हैं वो बीच में डिपेंड करता है किस टाइम हमारे को देंगे, तो हम उस हिसाब से काम कर हाँ। लेंगे। अच्छा। आप जैसे आप प्रशांत जी का भी लेक्चर है, ये अपने को बताएंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है। ठीक है ना जी। हाँ। तो हम, और कोई बात हो तो पूछें, नहीं तो टाइम भी कंप्लीट होने को है तिवारी जी कोई प्रश्न? जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीता। तो चलो हम सेशन पूरा करते हैं। जय श्री ओम सीता। भद्रं कर्णैः श्रूयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रास्तुष्टुवा तुष्ट्वा गुंसस्तनुविवसे मध्ये वेतमिदायु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति।